ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में कम आना है। बाह्य मुक्ता में नहीं आओ तभी पाप कटेंगे। बाहर कोई चिल्ला रहा है लेकिन मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं अंदर में समझ रही हूँ ये ड्रामा है, मैं आत्मा हूँ, ये समय है, चला जाएगा, 5,000 साल बाद ही आएगा। तो अंतर्मुखी रहेंगे ना तो बाहर बोलेंगे नहीं। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगा। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इस बात में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, नहीं देखना है हमको। उससे सबका गुण देखना है। माखन चोर बनना है। माखन चोर यानी सबके गुण को चुराना है। कभी भी पढ़ाई से रुठना नहीं। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छूटे। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी ये ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, ये बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। राजयोग बिना सीखे हम लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते, भगवती भगवान नहीं बन सकते। तो परमात्मा सिखलाते हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया के बीच पुराने मनुष्य और नए देवता। इस समय सभी पुराने मनुष्य हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, नई आत्माएं मतलब हम ही रिचार्ज हो गए तो नए हो गए ना। भले है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसीलिए देवता कहते हैं। देवता कोई भूत प्रेत नहीं होता है, मनुष्य ही होता है, लेकिन दैवी गुण उनके अंदर होता है, इसलिए देवता होता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते तो कहा जाता है भाव भाव क्यों करते। यह दो विकार बड़े शत्रु। लोभ और मोह के लिए भाव भाव नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानदायक है। काम का भूत आदि आ, काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझ कर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। वे किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन में तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएं। देह अभिमान से ना हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब देही अभिमानी रहेंगे तो वही समझाएंगे जो हमको समझाना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी भी होना पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच बनते हैं। तो सबसे बड़े पापी हम सब हैं।
मतलब ब्राह्मण आत्माएं। क्योंकि एक जैसे राजा और प्रजा, तो जो राजा पाप करती है उसका असर पूरे प्रजा पे होता है, तो राजा का पाप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम देवी देवता कुल की आत्माएं, तो हमने जो भी पाप किया ना उससे पूरी प्रकृति गंदी हुई, आने वाली पीढ़ी गंदी हुई, तो इसीलिए हमारा पाप बहुत है, बहुत नीचे बने। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगड़ भी बनना है। ड्रामा की अच्छी रीति ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए वह पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, तो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है सर्व को सदगति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाएगी। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री समर्थ। तो जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे उनको जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है वो रखने चाहिए। जैसे छिछी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नयनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों नहीं है, जिनको इस संगम का पता ही नहीं। इस समय सब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब राह आकर राह दिखाए। अकेले तो नहीं जाएंगे, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। ये शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सबके शरीरधारी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो, तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह हठ योग, राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। मैं आत्मा अपने भाइयों को सुना रही हूँ, आत्मा भाई को। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया का वार होगा। जितना जितना योग में हम आगे बढ़ेंगे उतनी बड़ी बड़ी परीक्षा आएगी। जैसे पहले के जमाने में दिखाते हैं ना कि तपस्वी स्टार्ट करते हैं, तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, तो इंद्र पहले छोटा छोटा वार करता है उसका तपस्या तोड़ने का, फिर बड़ा बड़ा वार करता है। हाँ, अब माया भी ऐसी है। जब हम थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ में थोड़ा थोड़ा वार आएगा, जब हम रुस्तम बनेंगे तो माया भी रुस्तम होके वार करती है, नया नया रूप बदल कर आती है। तो अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब का रावण भी हमको हिला कर दिखाए, है ना, माया रावण हिला कर दिखाए। तो हमको भी हमारी बुद्धि भी अंगद और महावीर समान दृढ़ हो कि माया रावण आए कितना भी हिलाए लेकिन हमको हिला ना पाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए। हम हमारे यही कान थे
जो सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे। फिर दंत कथाएं भक्ति मार्ग में सुनकर पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। नीचे सीढ़ी, नीचे ही उतरते आए, 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अब है हमारी चढ़ती कला। बाबा ऊपर चढ़ना सिखा रहे हैं। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली मुरली तो मिलती है, बस सुनते धारण करते रहो। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, गुण ग्रहण करना है। अवगुण से मुंह मोड़ लेना है। बुद्धि में समझना है कि यह बात, बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। कभी पढ़ाई से रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मण से पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। उठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है। यह भी अच्छा है जो सुबह तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं। बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं। बुजुर्ग यहाँ की ही नजदीक कोई घर में होंगे, उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना उच्च पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हैं, समझते हो यहाँ 2 बत्ती है। मस्तक में बैठी 2 बत्ती है, शिव बाबा और ब्रह्मा। और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यह 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को तो जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वो सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यह एकांत बहुत अच्छा है। जितनी चाहे कमाई कर सकते हो। बाहर तो घोरक धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं समझते यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु, बस सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने के लिए। यह है एवर हेल्दी बनने के लिए, और यह है एवर वेल्दी बनने के लिए। योग का क्लास है एवर हेल्दी बनने के लिए, और ज्ञान का क्लास है एवर वेल्दी बनने के लिए। जितना जितना ज्ञान सुनेंगे उतना एवर वेल्दी बनेंगे, और जितना जितना योग करेंगे एवर हेल्दी बनेंगे। तो बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है,
झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संबंध मिक्स कर दिए हैं। अगर हम चक्र को याद करेंगे, सृष्टि चक्र को, तो चक्रवर्ती राजा मिलेंगे, बनेंगे अर्थात धन मिलेगा। और अगर बीज को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, बाबा बीज रूप है ना। कल हम बीज के बारे में पढ़ रहे थे ना, झाड़ के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। तो हमारा यही काम होना चाहिए। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संबंध मिक्स कर दिए। रावण आया तो विक्रम संबंध शुरू हुआ, डेट बदल गई, वो चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं, यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूले अधर्मी बने हैं। धर्म संस्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य यानी उसका मतलब होता है सुधरे हुए। सतयुग में थे, अब अन्न आर्य हैं, यानी अब सुधरे हुए नहीं है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है, 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की, एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी है, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए ना। अगर यहीं पे सब बैठ जाए तो कितने ढेर हो जाए, इसलिए 8 रोज बाबा बिठाते हैं। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है, पर तो तुमको आंतरिक खुशी होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए ना। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का वरदान, एक तो वरदान बाबा ने दे दिया, संतुष्ट मनी शक्ति स्वरूप भव। और दूसरा वरदान बाप दादा का वरदान है सबके मस्तक पे, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। जितना जितना हम सेवा करते हैं ना, वो कृष्ण के साथ फैमिली में आएंगे। तो ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रियल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते हैं
उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। तो जितना हम यहाँ काम करेंगे, जितना सेवा करेंगे, चाहे कैसा भी सेवा करे, जो भी सेवा है, कोई कोई कहता है मेरे पास तो सेवा है नहीं, तो मनसा सेवा तो है ना। तो और परिचय देना तो कितने लोग हैं आसपास, सेवा का तो कोई कमी ही नहीं है। तो अपना देखना है कि हमको काम काज वाला दासी बनना है। तो हम आराम से यहाँ पे बस ज्ञान करें, सुने और चले जाएं। योग करके, ज्ञान सुन करके, सेवा करके, धारणा करके, ये चारों सब्जेक्ट में जब हम बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे तभी हम राज सिंहासन पर या रॉयल फैमिली में आएंगे, वहां आराम से बैठेंगे। लेकिन है तो सब सुखी ही वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो होता है काम, काम थोड़ा बहुत करता है। तो यहाँ जितना काम करें वहां बैठे, यहाँ आराम करें तो वहाँ काम करेंगे। बाबा सबका हिसाब किताब रखता है। स्लोगन: स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। जितनी तीव्र गति से स्व का परिवर्तन करें, उतनी फास्ट गति से, तीव्र गति से विश्व परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।